नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में भारत के अंदर 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चन, उन सभी को भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जो कि वीडियो के एंड में है, जिसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें यह चर्चा में क्यों था। तो अभी हाल ही में जो NTCA यानी कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसके द्वारा अभी हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को के रिगार्डिंग राजस्थान सरकार को एक सिफारिश भेजी गई और इस सिफारिश के अंतर्गत यह कहा गया कि ये जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया जाए। इसके पीछे NTCA का तर्क यह था कि ये जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है, यह असल में बाघों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जिसके रिगार्डिंग ये जो वन्यजीव अभयारण्य था, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया जाए। बाद में राजस्थान सरकार की सहमति के बाद फाइनली अब इसे वन्यजीव अभयारण्य यानी ये जो वन्यजीव अभयारण्य था, इसे अब फाइनली टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही साथ इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे असल में इस वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत पाए जाने वाले जैव विविधताएं यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, उससे संरक्षित किया जा सकेगा। और ना केवल बायोडाइवर्सिटी, बल्कि यहाँ पाए जाने वाले जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं, इनकी आबादी को भी संरक्षित किया जा सकेगा। इसके साथ ही साथ यह जो रिजर्व है, यह राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिलों तक फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। साथ ही साथ यह भारत का 52वां जबकि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। अच्छा, अगर ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है तो भारत का 51वां टाइगर रिजर्व यह कौन सा था? यह था तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व था। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो बाकी के तीन कौन कौन से हैं? बाकी के तीन हैं मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में है। इसके साथ ही साथ ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जानवरों में भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सुस्त भालू, सुनहरा शियार, चिंकारा, नीलगाय और लोमड़ी जैसे कई सारे जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बात करें प्रोजेक्ट टाइगर या फिर ये जो NTCA इसके बारे में, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ष 1973 में भारत सरकार के द्वारा बाघों को संरक्षित करने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम के अभियान की शुरुआत की गई थी। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसी के तहत भारत सरकार ने वर्ष 1973 में ही 9 नए टाइगर रिजर्व्स की शुरुआत की थी। और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, यह असल में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसे लागू किया गया था। इसके साथ ही साथ वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके साथ ही साथ हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कोई भी जो वन्यजीव अभयारण्य होता है, इसे किस तरीके से टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया जाता है। एक बार फिर से शॉर्ट में बात करें तो ये जो NTCA है, इसके द्वारा उस राज्य सरकार को एक सिफारिश भेजी जाती है, जिस सिफारिश पर की सहमति के बाद उस पर्टिकुलर स्टेट के वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो NTCA है, इसके द्वारा वर्ष 2010 में बाघों के संरक्षण और उसकी स्थिति को जानने के लिए बाकायदा एक एप्लीकेशन भी जारी की गई थी। इस एप्लीकेशन का नाम था एम स्ट्राइप्स यानी कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसके साथ ही साथ जो IUCN है यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, इसके द्वारा वर्ष 1979 में बाघों की घटती आबादी को ध्यान में रखते हुए इसे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया और साथ ही साथ इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में भी शामिल किया गया। इसके अलावा बात करें इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, वर्ष 2022 का तो अभी आया नहीं है 29 जुलाई। वर्ष 2021 का जो 29 जुलाई था, उसके अंतर्गत वर्ल्ड टाइगर डे का थीम क्या था? तो वर्ष 2021 का थीम था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यह कौन सा है? यह है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। इसके साथ ही साथ जो बाघ है, इसकी जनगणना के रिगार्डिंग वर्ष 2019 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट का नाम था स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह कहा गया था कि भारत के कुल 20 राज्यों में बाघों की कुल संख्या 2967 दर्ज की गई थी।
इसके साथ ही साथ ये जो बाघों की जनगणना का रिपोर्ट है यह हर 4 साल पर जारी किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सर्वाधिक बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य रहा, जहां कुल बाघों की संख्या 526 दर्ज की गई। इसके साथ ही साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। और अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया था? ध्यान रखना है 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में बनाया गया है। 51वां टाइगर रिजर्व ये कहाँ बनाया गया है, इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।